जीवामृत नाम सुना है ना, लेकिन काम नहीं पता। जीवामृत क्या है वो ही नहीं पता। क्या जीवामृत की खाद है? तो जीवामृत की फर्टिलाइज़र है। बहुत सारी जगह पे ऐसा सुना है मैंने, जीवामृत यूज़ करो ये होगा, जीवामृत के इतने सारे फ़ायदे हैं। अगर आपने भी सुना है कमेंट में यस लिख दीजिए, अभी ही लिख दीजिए। तो ये सारे सभी प्रश्नों के उत्तर या फिर जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को देख लीजिएगा पूरा दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को देख लीजिएगा पूरा। पौधे में अगर आपने जीवामृत डाला तो उसे नहीं लगेगा बुरा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे हो? मजे में? तो दोस्तों जीवामृत ऐसा नाम आपने सुना होगा, बहुत ही ज़बरदस्त नाम है। इसका काम बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। तो जीवामृत कहाँ से उत्पन्न हुआ पहले वह जान लेते हैं। तो सुभाष पालेकर नामक एक व्यक्ति हैं, उन्होंने नेचुरल फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है। तो उस कॉन्सेप्ट में जो जीवामृत है उसका मेन आधार है। जीवामृत से वह नेचुरल फार्मिंग हम कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग मतलब एक कुदरती खेती हम कर सकते हैं, प्राकृतिक खेती भी उसे कह सकते हैं। मैंने सोचा कि ये जीवामृत जो है, उस जीवामृत को हम गार्डनिंग में भी यूज़ करके देखें। तो मैंने भी गार्डनिंग में यूज़ किया और मुझे बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम मिले, और अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ जीवामृत। देखते हैं क्या परिणाम मिलते हैं, और इस सभी का रिजल्ट भी मैं आपको बताऊंगा एक दिन। लेकिन अभी बात करते हैं कि जीवामृत का फ़ायदा क्या है, क्योंकि पहले फ़ायदा जान लीजिए, बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि जीवामृत कैसे बनाते हैं और इसको किससे इस्तेमाल करते हैं। अभी जान लेते हैं फ़ायदा। तो जीवामृत के फ़ायदे क्या हैं? देखो, पहले इसका नाम समझो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से नाम समझना है इसका, कि जीव प्लस अमृत। क्या? जीव प्लस अमृत। तो जीव प्लस अमृत आप देखेंगे तो जीव प्लस अमृत, तो जीव जो होता है वह जीवामृत जो है ना, वो लिक्विड जैसा बनेगा एक। तो ऐसा पदार्थ बनेगा, उसे हम पौधे में डालेंगे डाइल्यूट करके। तो वो जीव, उसमें जो हमारा जीवामृत बनेगा ना, उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, तो वह जो जीवामृत है उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे। क्या? सही, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा, बैक्टीरिया जो है वो एक जीव है, समझ रहे हो, सजीव है। तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया उद्भव होने के कारण उसे क्या कहते हैं कि जीव। और अमृत का कॉन्सेप्ट आप समझिए, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिए। जो अमृत होता है ना, अमृत को हम शहद भी कहते हैं, तो संस्कृत में उसे अमृत कहते हैं। तो जो अमृत होता है, अमृत वह कभी खराब नहीं होता, समझ रहे हो, अमृत कभी नहीं होता खराब। तो जो अमृत होता है वो कभी खराब नहीं होता। देखो दोस्तों, मैंने ऐसा फैक्ट सुना है कि जो अमृत होता है ना, वह पुराने साल का 800,000 साल से पहले का अमृत अभी भी सेव करा हुआ पड़ा है कई जगह पे। तो शॉर्ट में हम समझे तो अमृत जो होता है ना, वो किसी भी परिस्थिति में चल जाता है। वैसा ही है जीवामृत में, कि जीवामृत आप मिट्टी में डालेंगे तो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है, मिट्टी तो एकदम ज़बरदस्त बनने ही वाली है, लेकिन समझिएगा, लेकिन जो पौधा है वो कोई भी परिस्थिति में चल जाएगा। क्या ज़बरदस्त बात है। पौधा अगर कोई भी परिस्थिति में चल गया तो हमें बहुत केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या? कि हम जब जीवामृत पौधे में डालेंगे, पौधे की मिट्टी में डालेंगे, तो जो जीवामृत है, जो पौधा है हमारा, वो पौधा क्या करेगा कि पौधा ठंडी होगी तो भी चलेगा, गर्मी होगी तो भी चलेगा। जो ज़्यादा ठंडी में पाला पड़ गया उसे सहन कर लेगा, गर्मी ज़्यादा पड़ गई उसे भी सहन कर लेगा। उसमें क्या लगेगा, उसमें बीमारियां कम लगेगी दोस्तों। जीवामृत क्या करता है दोस्तों, कि मिट्टी में जो पहले से ही न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कराते हैं पौधे को। आप बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिए, कि जब आप कोई रोटी बनाते हैं, घर में रोटी बनाते हैं, तो वह उसका जो आटा होता है वो डायरेक्ट एक चम्मच लेके खा लिया, या फिर जो गेहूँ होते हैं उसे एक चम्मच लेके खा लिया, ऐसे करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं करते। उसे हम लेते हैं, पीसते हैं, आटा बनाते हैं, पीसने के बाद उससे पानी डालते हैं, ऑयल डालते हैं, उससे आटा बनाते हैं, आटा गूंथते हैं। आटा गूंथने के बाद उसमें से हम रोटी बनाते हैं दोस्तों, और उसे पकाते हैं। तो ये रोटी का कॉन्सेप्ट वैसा ही इसमें है दोस्तों। समझिएगा कि मिट्टी में कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो पौधा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो ऐसे पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कराने के लिए ये बैक्टीरिया जो हम डालेंगे, या फिर उसमें जो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करेगी कि जो पोषक तत्व पौधा खा नहीं पा रहा उसे पका देगा। बिल्कुल समझिएगा, उसे पका देगा, और पकाने के बाद पौधा तो एकदम मज़ा आ जाएगा, क्या ज़बरदस्त खाना खा लिया हमने, ऐसा तेज़ी से बढ़ेगा। तो पौधों की पत्ती का आकार भी बड़ा हो जाएगा दोस्तों, ये भी एक बेनिफिट है। तो पौधा कोई भी परिस्थिति में चल जाएगा, पौधे के पत्ते का आकार बढ़ जाएगा, हमें ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिट्टी की पानी की संग्रह क्षमता ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों।
तो आपको पानी भी कम डालने की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप व्यस्त रहते हो और पानी डालना भूल जाते हो तो जीवामृत डाल के रखें, बहुत ज़्यादा वह पानी नहीं मांगेगी मिट्टी। समझ रहे हो जी? जो मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ समझ लीजिए और इसे अप्लाई करिए। आप जीवामृत बनाइए और बनाने के बाद पौधे में यूज़ कीजिए, तो आपको जो परिणाम मिले वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। जो परिणाम मिले आपको वो ज़रूर बताइएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें हम एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, चाहे कितनी बार फेल हो जाए दोस्तों, हमें एक बार तो ज़रूर सफलता मिलती है और वह सिर्फ एक बार की सफलता हम लंबे समय तक वह चलती है। तो वैसे तो जीवामृत के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, लेकिन उसे हमने शॉर्ट में जान ली है तो कोई बात नहीं, वो आप जैसे जैसे यूज़ करोगे जीवामृत वैसे वैसे आपको उसके फ़ायदे दिखेंगे। तो दोस्तों जीवामृत जो है ना, वह कोई खाद नहीं है और वह कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं है। वह एक बैक्टीरिया का स्रोत है जो मिट्टी का स्ट्रक्चर, मिट्टी का जो बंधारण है उसको एकदम ज़बरदस्त कर देता है। और नेचुरल फार्मिंग में एक कॉन्सेप्ट है कि आप पौधा का प्रोडक्शन मत देखिए, पौधा कैसा ग्रोथ कर रहा है वो मत देखिए, वो तो देखना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखिए जो मिट्टी है, मिट्टी की हेल्थ देख लीजिए। मिट्टी की हेल्थ अगर आप देख लोगे तो आपका जो पौधा है वह ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। तो कि अगर आपको नहीं देखना है मिट्टी को मृत, समझिएगा, अगर आपको नहीं देखना है मिट्टी को मृत तो डालिए पौधे में या फिर पौधे की मिट्टी में जीवामृत। जीवामृत अब कैसे बनाते हैं उस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों जो जीवामृत जो होता है उसके लिए बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स चाहिए। इसमें पहले ही क्लियर कर देता हूँ, शहर में जो रहते हैं लोग उसे ये मटेरियल्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और जो गांव में रहते हैं ना दोस्तों, समझिएगा, गांव में रहते हैं ना उसे आसानी से मिल जाएगा ये मटेरियल। तो शहर में रहते हैं मतलब ये मटेरियल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्या हम जीवामृत नहीं बना सकते? ऐसा है नहीं दोस्तों, आप बना सकते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल्स नहीं मिलेंगे तो चलेगा, आप थोड़ा इधर उधर करके कर लीजिएगा, मैं आपको सब्स्टिट्यूट उसका दे दूंगा। चलिए अब बात करते हैं कि जीवामृत में कौन कौन से मटेरियल हमें चाहिए। तो दोस्तों जीवामृत बनाने के लिए हमें चाहिए गाय का गोबर। गाय का गोबर ताज़ा होना चाहिए, ताज़ा होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, वरना आप शहर में रहते हो तो आपको ताज़ा गोबर नहीं मिलेगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ना मिले तो आप सूखा गोबर ले लीजिए। सूखा गोबर कितनी मात्रा में लेना है, तो जो मात्रा में आगे कहने वाला हूँ उस मात्रा से डबल ले लीजिए गोबर। गौमूत्र चाहिए, गौमूत्र ना मिले तो भी गाय का गोबर आप यूज़ कीजिए। बाद में तो दाल का आटा कोई भी दाल का आटा ले लीजिए, जैसे कि चने की दाल का आटा, मूंग की दाल का आटा आदि। बाद में आपको क्या करना है कि गुड़ लेना है। गुड़, अगर ख़राब गुड़ आपको मिल जाए, बिल्कुल काला गुड़, थोड़ा काला पड़ जाता है, तो वो गुड़ आपको मिल जाए तो वरदान मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपको काला गुड़ नहीं मिल रहा है, टेंशन मत लीजिए, बहुत लोड नहीं लेना है, बनेगा, सब बनेगा, प्रयत्न करते रहना है, बनेगा, सब कुछ बनेगा, जीवामृत भी बनेगा, पौधा भी उगेगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। गार्डनिंग ऐसी चीज़ है कि जिससे टेंशन हमारा दूर जाता है, हमारे अंदर नहीं आता, तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों। बाद में क्या करना है कि पानी लेना है, पानी भी इस मात्रा में लेना है, आगे बताता हूँ। आपको ले लेना है किसी भी पेड़ के नीचे की मिट्टी, पेड़ के नीचे की मिट्टी ना मिले वो भी टेंशन की बात नहीं है, आप अपने गार्डन की मिट्टी ले लीजिए। पेड़ के नीचे की मिट्टी का लेने का एक रीज़न है कि पेड़ के नीचे की मिट्टी में क्या होता है कि कुछ अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो बिल्कुल फ़ायदाकारक बैक्टीरिया होते हैं पेड़ के नीचे की मिट्टी में। तो वो मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो अगर हम लेंगे और जीवामृत में डालेंगे तो वह मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और वह जो बैक्टीरिया वाला पानी है या फिर जीवामृत है उसे पानी में डाइल्यूट करके हम जब पौधों में डालेंगे तो वो बैक्टीरिया का फ़ायदा पेड़ को तो मिलता था, और वो साथ ही साथ वो बैक्टीरिया का फ़ायदा अपने पौधों को भी मिलेगा, और यह बहुत ज़बरदस्त, हमें मज़ा आ जाएगा। समझ रहे हो ना? बिल्कुल, तो ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले 15 लीटर की बाल्टी ले लीजिए। फिर से कह रहा हूँ, सबसे पहले 15 लीटर की बाल्टी ले लीजिए। 15 लीटर की बाल्टी क्यों हमने ली, तो 15 लीटर की बाल्टी का कॉन्सेप्ट आगे जाके समझाता हूँ। तो पहले 15 लीटर की बाल्टी ले लीजिए। बाद में आप क्या कीजिए, तो बाद में 1 किलो गाय का गोबर ले लीजिए। किलो गाय का गोबर आपको कहीं से भी आप ढूंढ लीजिएगा, सूखा गोबर हो तो 2 किलो ले लेना है, मैंने पहले ही कहा। बाद में आपको क्या करना है कि बाद में आपको 1 लीटर गौमूत्र लेना। अगर आपके पास गौमूत्र ना हो तो उसकी वजह 1 किलो गाय का गोबर और ले लीजिए। साथ ही साथ आप उसमें ऐड कर दीजिए क्या, यस,
दलहन का आटा या फिर किसी भी दाल का आटा। कितना? 100 ग्राम। 100 ग्राम हमें दलहन का या फिर किसी भी दाल का आटा ले लेना है। बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, समझिएगा। बाद में हमें लेना है गुड़, जिसे हम जैगरी भी कहते हैं। तो जैगरी को 100 ग्राम ही लेना है। वह कितनी मात्रा में लेना है? 100 ग्राम। फिर से समझ लीजिए, 100 ग्राम लेना है जैगरी। वह काला गुड़ होगा, काला गुड़ होगा तो वह ज़बरदस्त रहेगा, वरदान साबित होगा। और नहीं होगा तो बहुत टेंशन करने की बात नहीं है, चलेगा। अब बात करता हूँ कि मिट्टी। तो मिट्टी आप कोई भी मिट्टी ले लीजिए, गार्डन की मिट्टी भी ले लीजिए, लेकिन पेड़ के नीचे की मिट्टी होगी तो ज़रूर फ़ायदा मिलेगा आपको। तो जो सबसे मेन है वह है पानी। तो पानी डालिए। पानी कितना डालना है दोस्तों? तो पानी डालिए 10 लीटर। तो जब आपने 10 लीटर पानी डाला और बाकी जो पदार्थ हमने डाले वो सब मिक्स करके ये 13-14 लीटर पे पहुँच जाएगा। तो ये क्या होगा कि जो बाल्टी है हमारी 15 लीटर की, तो उसमें जब उसे मिक्स करेंगे किसी भी लकड़ी के टुकड़े से ही मिक्स करिए, वरना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए लकड़ी के टुकड़े से ही मिक्स कीजिए। तो इससे जब आप मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि जो जीवामृत है वह उछल के बाहर ना जाए, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि थोड़ी बड़ी जो बाल्टी है वह ले लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको जो जीवामृत अंदर मिक्स करेंगे तो वह बाहर नहीं निकल जाएगा। समर का सीज़न हो तो बिल्कुल 4 दिन तक, और ठंडी का सीज़न हो तो 7-8 दिन तक उसे रख दीजिए। बाद में यह बन जाएगा। हर रोज़ जब आप रखो तो हर रोज़ एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन पता है कि घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है उस दिशा में आपको इसे 15 से 20 बार इसे गोल गोल घुमा के मिक्स कर देना है। और बाद में क्या करना है दोस्तों, तो बाद में इसे ढक देना है अच्छी तरीके से। ऐसा जब 4 दिन हो जाएंगे पूरे, तो 4 दिन हो जाने के बाद आप इसे लीजिए। कितना लेना है? उसमें से आप 100 ml लीजिए। क्या कह रहा हूँ? 100 ml लीजिए और 1 लीटर में मिक्स करके डालिए। मैंने क्या किया है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना था, तो मैंने क्या किया कि 1 लीटर लिया, उसे 10 लीटर में मिक्स कर दिया और इसे यूज़ किया मैंने। समझ रहे हो? तो आप भी इस मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो मिनिमम मात्रा है वो कह दी, आप उसे बढ़ा के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो जीवामृत है उसे 15 दिन के अंदर आपको यूज़ कर देना, पूरा यूज़ कर देना है। और 15 दिन के बाद आप नया बना लीजिए। ठीक है? अगर 15 दिन से लेट हो गया तो क्या होगा? कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे बैक्टीरिया कम होने लगेंगे, और बैक्टीरिया कम हो गए तो उसका फिर यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। समझ रहे? ठीक। तो दोस्तों अभी भी एक काम बोल रहे हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ क्या कीजिए कि दूसरे वीडियोस हैं वो भी देखिए, जिसमें से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। अपने गार्डनिंग फ्रेंड्स के साथ यह वीडियो शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि उन्हें भी यह बात पता चलनी चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।